नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। फसलों की उत्पादकता बढ़ाएं, अधिक आय कमाएं। अधिक उत्पादन के लिए टमाटर की फसल में जरूरी कार्य। अक्सर देखने में आता है कि हमारे कुछ किसान भाई खेती बाड़ी करते समय कुछ बातों पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि उन्हें आगे चलकर फसल से कम उपज की प्राप्ति होती है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह की समस्या से बचने के लिए आप खेती में कौन कौन सी जरूरी बातों को अमल में लाएं, आइए इस बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर BL दुधवाल से। भारत में जो खेती योग्य एरिया है वो कम होता जा रहा है, तो जो उत्पादकता बढ़ानी है, क्योंकि एरिया कम हो रहा है, जो लिमिटेड एरिया बच रहा है उसी में अपने को उत्पादकता बढ़ानी। दिन प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या और खेती योग्य भूमि का कम होना एक गंभीर समस्या है। इसलिए अब किसानों को खेती करने के तरीकों में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। तो आप खेती करते समय किन किन पहलुओं पर खास ध्यान दें, आइए जानते हैं। पहला जो मंत्र है वो है समय पे बुआई करें। जो आपकी फसल है, जो भी फसल आप जिस भी इलाके में जो सूट कर रही है, आपको उसकी किस्म है, उसको आप समय पे बुआई करें और उससे आप अधिकतम उत्पादन आप ले सकेंगे। अगर डिले सोविंग करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो उत्पादकता है वो कम होती जाएगी भूमि की। दूसरा जो मूल मंत्र है वो आप जो बीज लेवें, इनपुट जो बीज है वो आप उन्नत किस्म के बीज ही लेवे। अगर आपने बीज आपने खराब ले लिए कि जो भी आप फसल उगा रहे हैं, तो आपकी जो बाद की जो भी आप मेहनत करोगे वो बेकार है। तो बीज है वो उन्नत किस्म का आप लेवे। तीसरा जो मूल मंत्र है वो बीजों का उपचार करके फिर आप जो बिजाई है वो आप करें, और उससे क्या होगा, कम खर्च में फसल है वो निरोग और स्वस्थ रहेगी। जो चौथा मूल मंत्र है वो मिट्टी की आप जांच करवाएं। जो आप उर्वरक उसमें डालेंगे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के लिए, खुराक जो है पौधा है उसको खुराक चाहिएगी, जो खुराक डालेंगे वो आप मिट्टी की जांच करवा के जितनी ज़रूरत है उसके अनुसार ही आप न्यूट्रिएंट अगर डालेंगे तो आपकी उत्पादकता डेफिनेटली बढ़ेगी। पांचवा जो मूल मंत्र है वो ये है कि आप जो ग्रीष्मकालीन जुताई है उसको फॉलो करें। उससे क्या होगा कि आपके जो जितने भी खरपतवार है, स्पेशली जो बहुवर्षीय खरपतवार है या जो कीट है, रोग है, उनके जो अंडाणु है वो नष्ट होंगे। जो छठा है वो उचित बीज दर है वो फॉलो करे। सातवां जो है वो जुताई करे और ढलान के आड़े में करे, ताकि अगर बारिश होती है तो जो पानी बहके जाता है वो बहके जाने की बजाय जहाँ गिर रही है बारिश उनका मैक्सिमम जो है अवशोषण भूमि में ही होगा और भूमि में नमी है वो लंबे समय तक बनी रहेगी। जो आठवां है वो फसल अदल बदल के बोए, मीन्स फसल चक्कर को जो है फॉलो करे, ताकि जो उर्वरकता है मिट्टी की वो बनी रहे। नवा जो मूल मंत्र मैं बता रहा हूँ आपको वो इंटरक्रॉपिंग फॉलो करे। इंटरक्रॉपिंग फॉलो करें, उससे क्या होगा कि जैसे मानसून आधारित खेती जो किसान भाई कर रहे हैं, अगर बारिश में एक ड्राई स्पेल आ गया, लंबे समय तक बारिश नहीं आई 15-20 दिन तक, तो कोई फसल है जो ज़्यादा जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट है वो फसल अगर नुकसान उसमें होता है, ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती, तो दूसरी जो क्रॉप है, आप फॉर एग्जांपल आप जो अनाज वाली फसलों के साथ में जो दलहनी फसल ले रहे हैं, तो दलहनी फसलों की जड़ें जो है वो गहरी होती है और कंपैरेटिवली उनको नमी की ज़रूरत बाद तक पड़ती है, 15-20 दिन वो झील जाती है। तो जो दूसरी क्रॉप है आपकी वो सर्वाइव करेगी। तो कहने का मतलब अगर आप इंटरक्रॉपिंग फॉलो करेंगे तो जोखिम से बचेंगे। उसका जो अगला मूल मंत्र है वो आपका है कि मिलवा फसल के बाद में दलहनी फसलों में जिप्सम का प्रयोग करें। दलहनी फसलें हैं उनमें जिप्सम डालें ताकि भूमि की उर्वरकता है वो
बनी रहें। उसके बाद में जो सिंचाई का पार्ट आता है उसमें आप फव्वारा और ड्रिप्स जो विधि है सिंचाई की पानी देने की उसको फॉलो करें, ताकि जो कम वाटर पानी आपका लगेगा और जो उसका पानी जो दे रहे हैं फसल का उसमें ऑप्टिमम उपयोग उसमें होगा और कम पानी में आपकी पैदावार ज़्यादा आपको मिलेगी। उसके बाद में अगर आप देखें तो जो सिंचाई है वो फसल की क्रांतिक अवस्थाओं पे ही करें। उसके बाद का जो मूल मंत्र आता है वो मित्र कीटों का संरक्षण करें। मित्र कीट, आपको पता है कि भूमि जो है ज़मीन आपकी है उसमें सभी जो प्रकार के जो जीवाणु है वो नुकसानदायक नहीं है, उसमें लाभदायक जीवाणु भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल केंचुआ है तो उनका संरक्षण करें। उसके बाद में अगर देखें आपका जो 14वां मूल मंत्र मैं आपको बताऊं तो जैविक खेती अपनाएं। आजकल चल रहा है, गवर्नमेंट सब्सिडी भी इस पे दे रही है, स्टेट आपकी राज्य सरकारें देखें या भारत सरकार देखें, वो जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। किसान भाइयों, जैविक खेती मृदा की उर्वरता और फसलों की उत्पादकता बढ़ाने में पूर्णतः सहायक है। इसके अलावा जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत कम आती है। इसके साथ ही जैविक उत्पादों की बाजार में अधिक मांग रहने से किसानों को अपनी उपज का अच्छा बाजार भाव भी मिल जाता है। उसके बाद में अगर बात करें तो जो फसल है वो जिस एरिया है उसके अनुसार ही लेवे। अगर आपको सपोज बारिश वाली फसल लेनी है और बारिश लेट हो रही है तो जो फसल शॉर्ट ड्यूरेशन की है, क्रॉप अवस्था जो है फसल की वो कम है या शॉर्ट ड्यूरेशन उसकी कोई किस्म है या वो सूखा के प्रति रेजिस्टेंट वेराइटी है, उसी का आप सिलेक्शन करें ताकि आपको आगे नुकसान नहीं होगा और उस जो सेलेक्ट की क्रॉप या उसकी जो किस्म है उससे आपको उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद में अगर आपको देखें तो जो प्रोड्यूस आपका मिल गया उसको जब आप मार्केटिंग करते हैं, उसको बेचने जाते हैं तो बजाय उसको होल प्रोडक्ट के उसकी ग्रेडिंग करके अगर आप लेके जाएंगे, अगर आप उसका श्रेणीकरण करके लेके जाएंगे तो उसके बाज़ार में आपको मूल्य है वो अच्छे मिलेंगे। इसके बाद में अगर अगला पॉइंट आप देखें, मंत्र देखें तो दवा खरीदते समय जो है आप कर जाते हैं तो वो बिल उसका अवश्य देखें। उससे आपको क्या होगा, आप धोखाधड़ी से बचेंगे। आपके पास जानकारी ये रहेगी कि आप फला दवाई लेके आ रहे हैं, उसका मैन्युफैक्चरर ये है, उसके प्राइस ये हैं, उसकी एक्सपायरी डेट ये हैं। तो आप जो भी इनपुट खरीद के लाते हैं, आप कीटनाशक खरीद रहे हैं या कोई उर्वरक खरीद रहे हैं तो उसका बिल है वो अवश्य ध्यान में लेवे और उसको संरक्षित रखें। जब तक आपकी फसल चलती है तब तक उसको अपने पास सेफ रखें। उसके अलावा अगर देखा जाए तो आपका पास में जो कृषि विज्ञान केंद्र है या एग्रीकल्चर कॉलेज है या कृषि महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय हैं, तो वहाँ पे आप निरंतर विजिट करते रहे फ्रिक्वेंटली और जितनी भी कृषि की नवीनतम तकनीकें आ रही है उनके बारे में आप अवश्य जागरूक रहें और जो अच्छी अच्छी तकनीकें साइंटिस्ट वैज्ञानिक लोग डेवलप कर रहे हैं उनको आप फॉलो करें, ध्यान में रखें। और जो अगला पॉइंट है वो फसल का बीमा करवाएं और जोखिम से बचें। और उसके बाद में अगर आपका देखें तो उन्नत जो यंत्र है आजकल, हार्वेस्टिंग ले लो या आपकी थ्रेसिंग ले लो, जो उन्नत यंत्र है उनका भी आप उपयोग करें। इन सब बातों का अगर आप मिला जुला ध्यान रखोगे, फॉलो करोगे ज़्यादातर बातों को, तो आप देखोगे कि आप में इसमें कोई पैसे नहीं लग रहे हैं आपके ज़्यादा। इसमें ऐसा नहीं है कि आप इन बातों को मानोगे या फसल उत्पादन में काम में लोगे तो आपके पैसे लगेंगे। पैसे नहीं लग रहे इनमें, लेकिन इनको इसलिए नॉन मॉनेटरी इनपुट बोलते हैं इन बातों को कि इसमें पैसे नहीं लगेंगे। अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी डेफिनेटली जो उत्पादकता है, उपज है आपकी फसल की, वो